यूजुअली ये टॉपिक है ये हम स्टार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, विच इज़ मैं पहले डिस्कस कर दूं, विच इज़ अबाउट दी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो जब मैं पहले पिछली दफ़ा मैंने पढ़ाया था तो अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ना सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो इनिशियल जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो आप लोग ने जो आपका मॉम्स का कोर्स है, ठीक है, उसमें वो बैंडिंग मोमेंट वगैरह चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, तो उस वक्त तक आपको ये चीज़ें आइडिया नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आई प्रेफर दिस टाइम कि मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि ये कोई मिक्स नहीं है जो हमारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं डायनामिक्स से। ठीक है, तो हम इसको इजीली जो है ना एंड में मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एक तो हम ये स्टडी करेंगे कि प्रेशर वेरिएशन जो है, ठीक है, वो डेप्थ के साथ किस तरीके से मूव होती है। ठीक है, और सेकंड ये होगा कि किसी भी अगर हमारे पास जस्ट एन आइडिया, कोई भी हमारे पास अगर फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास कर्व सरफेस है, ठीक है, तो इन सरफेसेस के ऊपर अगर स्टेट मतलब कि फ्लो जो है वो रेस्ट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि मूविंग तो हमने पढ़ लिया कि मूविंग में बर्नौली इक्वेशन में या पाइप फ्लोज में किस तरह से प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर हमारे पास रेस्ट की कंडीशन है, ठीक है, और रेस्ट की कंडीशन में ऑब्वियसली स्टिल जो इसकी वॉल्स हैं उस पर कुछ ना कुछ जो फ्लूइड है वो अपना प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि आप ये वाली जो एक पूल की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, इस पूल में जो साइड वॉल्स हैं, ठीक है, जो ग्लास वॉल्स हैं, ये जो लिक्विड होगा इस पूल में, ठीक है, ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्लूइड वेट और प्रेशर वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, जिसने इसको रोका होगा कि ये बाहर की तरफ फ्लो ना करे। ठीक है, इसी तरीके से एक्वेरियम की एग्जांपल है डैम्स की साइड की जो वॉल्स होती हैं उसमें, या फिर ये जो आप एक और एक्वेरियम है जिसमें ये कर्व सर्फेसिस मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, और ये जो ग्लास कर्व ग्लास मौजूद है, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये फोर्सेस किस तरह से कैलकुलेट होती हैं ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, द रेस्ट इज एज अ बायोसी टॉपिक, बायोसी टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं क्लास के नोट्स में ऐड कर दूंगा रीडिंग मटेरियल में। अगर किसी ने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो ना एग्जाम्स का पार्ट होगा ना आपके हम उसको कोई जज करेंगे, उस पर असेस करेंगे, वो सिर्फ आपको हम समझा देंगे कि ऐसा है। अगर आपने स्टडी करना है तो आप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपने स्टडी करना है वो सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द प्लेन सरफेस, और आगे जाके ये कर्व सरफेस, ये दो टॉपिक्स आपने अभी इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक। ठीक है, बेसिक जो आपके फ्लोज हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हम ये टॉपिक स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे, क्योंकि जब भी आप स्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, एक सबसे पहले जो आपके पास एप्लीकेशन जहन में आती है वो आती है मैनोमीटर्स। ठीक है, मैनोमीटर्स या प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो है, ठीक है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो जो आपके ज़्यादातर जो मैनोमीटर्स हैं वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि जो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर हमने प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर हम फिर रिमेंबर किस तरह से कोई ट्यूब होती थी, ठीक है, और इनके दरमियान अगर हमने कोई प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे कि जो नेट चेंज इन दी हाइट है, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते थे। ठीक है, तो आज हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि सिर्फ वाई वाली हाइट क्यों लेते हैं हम, ठीक है, और किसी डायरेक्शन में प्रेशर क्यों नहीं चेंज होता। ठीक है, सेकंड जो हम आज काम करेंगे वो या फर्दर दो क्लासेस में मंडे तक, ठीक है, उसमें हम फोर्सेस और सबमर्ज प्लेट्स या कर्व सरफेसेस, यानी कि जिस तरह से आपको ये वाला एग्जांपल आपको शो हो रहा है, ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है, आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और किस साइड पे एक गेट मौजूद है। ठीक है, तो ये गेट जो है ऑब्वियसली इस वाटर जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसकी वजह से एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा ऑन दी जो साइड गेट मौजूद है। ठीक है, और ये जो हिंज मौजूद है, ठीक है, इसके अराउंड ये गेट जो है मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब जितनी फोर्स होगी, ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स भी हमें उतनी रखनी होगी ताकि ये इसको फिक्स पोजीशन पर रखे। अगर टेंसाइल फोर्स कम हो गई तो ऑब्वियसली ये फिर गेट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, अगर टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होगी तो गेट फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी डेरिवेशन पे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है, यानी कि हम किसी जैसे कि ये एक आपके पास बीकर मौजूद है, ठीक है, इस बीकर में अगर हम कंसिडर करें कि कोई एक
एक कॉमन पॉइंट कंसिडर कर लें, ठीक है। तो प्रेशर जो है ना ऑलवेज एक्ट एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जो वेरिएशन है, ठीक है, हर डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मैं कोई भी स्केलर ले लूँ, ठीक है, तो स्केलर अपने किस एक पॉइंट के ऊपर उसकी सिंगुलर वैल्यू होगी, चाहे उसकी डायरेक्शन कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जी डायरेक्शन हो, ठीक है, उसकी हमेशा एक ही वैल्यू होगी। तो आप अगर कहें पी एक्स इक्वस टू पी वाई इक्वस टू पी जेड, ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेन ले लूँ, अगर मेरा पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो फिर इसमें जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, चाहे आप उसमें प्लेन जो है वो उसके इंक्लाइन प्लेन भी न क्यों ना बता रहे, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पे प्रूव करते हैं इस वेज की डेरिवेशन से, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक, वो अगर एक इंक्लाइन प्लेन भी होगा, ठीक है, जब भी आपके पास जो प्रेशर की फोर्सेस है वो फिर एक पॉइंट के ऊपर सेम रहती हैं, मतलब प्रेशर हमेशा सेम रहता है। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर ये तो आपने वेज बनाया हुआ, तो ये पॉइंट कैसे हुआ? जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा एक्स है और ये जो हाइट डेल्टा जी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये टेंस टू जीरो हो जाएगी, यानी कि जब पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे तो ये टेंस टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड एट दैट लोकेशन आपके पास जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्केलर की डेफिनेशन है जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी स्केलर है उसकी हमेशा जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आई होप सो कि जो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसके कंट्रास्ट में आप देख लें वेलोसिटी को, ठीक है। अगर वेलोसिटी में किसी भी पॉइंट के ऊपर लूंगा, ठीक है, तो उसका अगर जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इन कंपोनेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेक्टर की जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। जबकि अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूं तो प्रेशर आई जे और के तीनों जो डायरेक्शन है उसमें हमेशा सेम वैल्यू आपको देगा, ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट। लेकिन क्या हम पॉइंट चेंज कर लें तो ये वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम पॉइंट चेंज कर लें, मतलब पॉइंट वन कंसिडर कर लिया एंड सेकेंड पॉइंट टू कंसिडर किया, अब वेरिएशन क्या होगी? अब हम वो आपको थोड़ा सा एक छोटी सी डेरिवेशन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डेरिवेशन में भी आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम डेरिवेशन आप लोग जो है ना बर्नौली इक्वेशन में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने बर्नौली इक्वेशन में डेरिवेशन की थी तो वहां पे आपने एक्सलेशन ऑफ द बॉडी को भी कंसिडर किया था कि वो बॉडी एक्सलेट भी कर रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स को, ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब है कि आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेज एक्ट करती हैं, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में सिर्फ दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। एक को हम कहते हैं सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस में जैसे कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सरफेस फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, जैसे कि हमने पाइप फ्लो में पढ़ा। पाइप फ्लो में हमने स्टडी किया कि सरफेस फोर्सेस दो टाइप की हैं, एक तो आपके पास शेयर स्ट्रेसेस और एक प्रेशर फोर्सेस, ठीक है ना। हमने पाइप के लिए इस तरह से देखा था कि आपके पास शेयर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और साथ साथ प्रेशर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इनके लिए फिर हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया था, ठीक है। लेकिन जब शेयर फोर्सेस किस वजह से होती हैं? शेयर फोर्सेस हमेशा जो है वो मूवमेंट की वजह से होती हैं, यानी कि फ्लो मूव कर रहा हो, ठीक है ना, ये तो मूविंग फ्लूइड में होंगी, ठीक है, ये मूविंग फ्लूइड के अंदर होंगी, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास शेयर फोर्सेस नहीं होंगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स होगी, वो होगी आपके पास प्रेशर फोर्स, ठीक है। और सेकंड जो उस बॉडी का या उस फ्लूइड के एलिमेंट का अपना वेट है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक सरफेस प्रेशर्स, ठीक है, एक सरफेस प्रेशर एक्ट करेंगे और एक जो है उस फ्लूइड के जो बॉडी का एलिमेंट का वेट है अपना वर्क करेगा, ठीक है। तो सरफेस प्रेशर, मूविंग जी बेटा दोबारा से, मूविंग फ्लूइड की बात। मूविंग के लिए ये आपके पास रेस्ट कंडीशन है, ठीक है। देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस इन दी फ्लूइड इन अ रेस्ट कंडीशन। जो हम अभी स्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्टैटिक्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेस्ट की कंडीशन होगी, यानी कि फ्लो की वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फोर्सेज होंगे और बॉडी फोर्स होंगे, ठीक है, प्रेशर फोर्स और बॉडी फोर्स। लेकिन अगर फ्लो मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर शेयरिंग फोर्सेज भी एक्ट हो जाएंगे, सॉरी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
तो अब वो हम टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, इस मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आप इससे मुश्किल चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि आप विदाउट शेयरिंग फोर्सेस और एक्सलेशन, ठीक है। सॉरी मैं एक चीज़ अब आगे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हुई, ठीक है। जब आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी तो आपने कहा फ्लो मूविंग कंडीशन में, ठीक है, लेकिन क्या है, परफेक्ट फ्लूइड है। परफेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर इन्विसिड फ्लूइड है, विस्कोसिटी नहीं है सर। विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। तो विस्कोसिटी नहीं है तो इस वजह से शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं थी, लेकिन एक्सलेशन थी, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेसेस को हम नो कर देते हैं, जबकि एक्सलेशन को हम, ठीक है, वो राइट कर देते हैं, ठीक है। जब हमने पाइप फ्लो पढ़ा, ठीक है, पाइप फ्लो में हमने स्टडी किया कि फ्लो जो है वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन साथ साथ इन्वेसिड नहीं है, विस्कस है, यानी कि उसमें शेयरिंग फोर्सेस भी एक्ट कर रही थी, ठीक है, जिस वजह से हम वो फ्रिक्शन फैक्टर या पाइप जो आपके लॉसेस वो निकालते थे, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हमने एक चीज़ कंसिडर की थी, सोल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए फ्लो एक्सलेट नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे एक्सलेशन, हम पाइप फ्लो में जो भी हम पाइप लेते थे, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, हम कंसिडर कर लेते कि उसके अंदर पूरे में एक ही वेलोसिटी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम वहाँ पे एक्सलेशन नहीं कर रहे। अभी जो हम स्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक्स में हमने ये बिल्कुल शुरू का टॉपिक है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ क्या आपके पास फ्लो रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, और सिर्फ ना पे यहाँ पे नो शेयरिंग स्ट्रेसेस भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सलेशन नहीं थी, ठीक है, ये शेयरिंग स्ट्रेसेस थी, शेयरिंग स्ट्रेसेस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फ्लो एक्सलेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही होगी वो प्रेशर की फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो हमने 3 मेजर जो टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, उनकी आपको सबके अलग अलग आइडिया हो गया कि फोर्स बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम फोर्स बैलेंस करते हैं तो हम, मैंने बर्नौली इक्वेशन में आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह की डेरिवेशन करवाई थी, ठीक है। उसमें हमने ये कहा था कि अगर ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हम जब भी राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, उसको 2D में देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास जो था, ये डायरेक्शन हमारे पास y है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डेल्टा y ओवर 2, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये माइनस डेल्टा y ओवर 2 हो जाएगा। ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ये हमारे पास z है, ठीक है, तो इसको हो जाएगा डेल्टा z ओवर 2, और इस तरह से डेल्टा z ओवर 2 ही नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम वेरिएशन देख लेते थे कि पॉइंट प्रेशर की वेरिएशन राइट साइड पे कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करते थे, हम लगाते थे टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। टेलर सीरीज मैंने पढ़ाई थी कि अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की वेरिएशन चाहिए हो, ठीक है, डेल्टा एक्स पे, तो हम क्या करते थे, फंक्शन की वैल्यू अपनी प्लस उसका डेरिवेटिव, ठीक है, टाइम्स जो भी आपके पास ये स्पेसिंग है जो हमने ऐड की है, ठीक है। तो अभी हमने स्पेसिंग क्या ऐड की है, डेल्टा वाई ओवर 2, ठीक है, तो डेल्टा वाई ओवर 2 जो है वो राइट साइड पे जो प्रेशर होगा, यानी कि इस साइड पे जो प्रेशर होगा उसको शो कर रहा होगा, ठीक है ना, जो बॉक्स के आपके पास राइट साइड पे जो प्रेशर ऐड कर रहा होगा पी राइट, ठीक है, उसको शो कर रही है ये आपके पास टेलर सीरीज के एक्सपेंशन, ठीक है। पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू के सेंटर के ऊपर है, तो पी अपना जो सेंटर के ऊपर यहाँ पे ये है, ठीक है। जब हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो गया, पी प्लस डी पी ओवर डी वाई, और डेल्टा वाई ओवर 2 जाएगी, ये डिस्टेंस है जो इसने, जिसके ऊपर हमने वेरिएशन देखी है, ठीक है। और डी पी ओवर डी वाई क्या है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हमने वहाँ पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। इससे आगे की जो टर्म्स होती हैं हायर ऑर्डर की, उसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से अब जब लेफ्ट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे मैंने सिर्फ ये बात समझाई थी कि सिर्फ एक जो फर्क आता है वो क्या आता है कि ये जो साइन प्लस की है, ये फिर ऑब्वियसली क्योंकि हम अब ये डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये साइन जो है फिर चेंज हो जाती है, यहाँ पे फिर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाती है, ठीक है। तो ऑड टर्म्स के अंदर जो है आपके पास पॉजिटिव साइन रहती है, जबकि इवन टर्म्स जो होंगी वो सब नेगेटिव साइंस में आ जाएंगी अगर हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेफ्ट प्रेशर होगा फिर वो हो जाएगा पी माइनस डी पी ओवर डी वाई डेल्टा वाई ओवर, ठीक है।
अच्छा, अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी एक दफ़ा उसमें बर्नौली इक्वेशन में कर चुके हैं, तो आई होप सो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी अब आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो ये फोर्सेज मैंने अप्लाई कर दी हैं, फोर्सेज अप्लाई सॉरी प्रेशर अप्लाई कर दिया, तब से क्या करूँगा, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरे पास फोर्स आ जाए। ठीक है ना, तो एरिया मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं राइट साइड पे हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास था, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा जी, और ये जो पीछे आपके पास एक्सिस है इसको हमने कॉल किया एक्स। ठीक है, तो डेल्टा जी डेल्टा एक्स ये मेरे पास राइट हैंड साइड की फोर्स आ जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, सम कर लेते हैं फोर्सेस को। ठीक है, अब फोर्सेस दोनों सम करी मैंने। आप साइंस का याद रखिए, जो प्लस डायरेक्शन में यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी साइन पॉजिटिव लूंगा, जो माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसकी साइन नेगेटिव लूंगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस कैसे जनरेट होते हैं, प्रेशर फोर्स एक्सटर्नली हमेशा जो है वो एज अ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही होती है, यानी कि वो इनवर्ट अप्लाई होगी ऑन द सरफेस। ठीक है ना, तो हमेशा कंप्रेसिव फोर्स की तरह एक्ट कर रही होती है जो प्रेशर फोर्सेस है बाहर की तरफ। ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास ये दो फोर्सेस आ गई हैं, इनका मैंने डिफरेंस लिया है, तो नेट डिफरेंस आ गया हमारे पास dp ओवर dy डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ये y डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप नोटिस करें कि बाकी जो डायरेक्शंस है, ठीक है, उसमें भी सेम प्रेशर की जो है वो वेरिएशन है। ठीक है, तो हम बाकी डायरेक्शंस के अंदर भी सेम चीज लिख सकते हैं, मुझे बाकी चीजों के लिए एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कौन सी फोर्सेज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस फोर्सेज है, रिजल्टेंट सरफेस फोर्सेज है, यानी कि सिर्फ प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये सारी प्रेशर की वजह से जो फोर्सेज है, ठीक है, हर डायरेक्शन की हमने कंसिडर कर ली है, पहले एक्स की सॉरी पहले वाई की कंसिडर की, फिर एक्स की, फिर जी की। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी एक्स वाई और जी। ठीक है, तो ये एक्स, ये वाई और ये जी। ठीक है, ये तीनों आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेज आ गई हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है डेल्टा पी ओवर डी वाई, डेल्टा पी ओवर डी एक्स, डेल्टा पी ओवर डी जेड। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आ गए आपके पास, और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जो इसका वॉल्यूम था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा सिर्फ बुक की नोटेशन को थोड़ा समझा दूं। ठीक है, बुक में जो नोटेशन आपकी ज़्यादातर यूज़ की जाती है, उसमें अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है, और उसका इस तरह से ग्रेडियंट लिखा हुआ हो, यानी कि हर डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में और जी में, ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से, कि डेल ऑपरेटर है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई डोंट नो आपने अभी वेक्टर अलजेब्रा अपने कैलकुलस में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेल ऑपरेटर या जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब चीजें पढ़ी आप लोगों ने अपने जो वेक्टर सॉरी कैलकुलस का टॉपिक जो पढ़ा हुआ। यस सर, पढ़िए ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमेशा जो है वो किसी भी स्केलर फील्ड का निकलता है। ठीक है ना, ये बात हम बस याद रखिए, ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का होगा, यानी कि स्केलर वेरिएबल का होगा। ठीक है, जो डाइवर्जेंस है वो वेक्टर वेरिएबल का होगा, यानी कि वेलोसिटी का डाइवर्जेंस निकल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर का ग्रेडियंट होगा। ठीक है, प्रेशर की डाइवर्जेंस नहीं होगी। ठीक है, प्रेशर का हमेशा ग्रेडियंट होगा, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में शो कर दिया है, ये डेल्टा पी। ठीक है, इसका मतलब है इसके तीनों आपके पास कंपोनेंट मौजूद है, आई बी, जे बी और के बी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई सरफेस फोर्सेस। जैसे मैंने कहा कि हम टोटल फोर्सेस की बात करेंगे, तो समेशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, एक सरफेस फोर्सेस आ गई, ठीक है, जो ये वाला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सेकंड एक फोर्स होगी जो होगी वेट की वजह से। ठीक है, वेट ऑफ द एलिमेंट, जो हम एलिमेंट कंसिडर किए, ठीक है, उसका अगर मैं वेट फाइंड आउट करना होगा, तो वेट फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, गैमा जो है, ठीक है, गैमा इज बेसिकली स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को अगर हमें वेट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, सिंपली, अब आप लोग ये तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कई कई दफा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, सॉरी, वेट में करना हो कन्वर्ट, तो हमने गैमा को मल्टीप्लाई करना होता है उसके वॉल्यूम से। ठीक है, क्योंकि गैमा क्या होता है हमारे पास, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है, गैमा। ठीक है, और टाइम्स उसका वॉल्यूम क्या था, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अच्छा, क्वेश्चन ये हो सकता है सर, ये के वेक्टर यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ
जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। वेट किसी और डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा, वेट सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। यानी कि वेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई जे के अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। अभी हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक्सेलेरेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ इक्वल्स टू एम की इक्वेशन है ना ये, ठीक है। तो फोर्सेस हमने निकाल ली, ये डेल्टा एम जो है वो इस एलिमेंट का मास होगा, एक्सेलेरेशन जो है वो जनरल कोई भी किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो ये लिख लिया कि जो टोटल वेरिएशन आएगी, ठीक है, इन अ फ्लूइड एट जिसमें आपके पास कोई भी शेयरिंग फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास फ्लूइड एट रेस्ट है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन की टर्म जो है वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी जो आपके पास इक्वेशन है इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब रिमेनिंग चीज बच गई वाली, ठीक है। सो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए वी नीड टू राइट सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। यानी कि मैं हर किसी की अलग अलग इक्वेशन राइट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा कि ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ना, ये दोनों साइड्स पे मौजूद है, राइट और लेफ्ट साइड पे, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन इस वजह से आपके पास सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट का प्रेशर ग्रेडियंट बच गया, ठीक है, और वेट की टर्म बच गई, गैमा की टर्म बच गई। अब मैं अगर इसको हर डायरेक्शन में लिख लूँ, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेडियंट किस तरह से लिखा जा सकता है, आई कैप वाई, सॉरी वाई जे कैप, और इसी तरीके से जी के कैप, ठीक है। और इसके साथ कौन सी टर्म है मौजूद है, माइनस गैमा के, ठीक है। तो जब हम इसको अब हर आई और जे और के डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो डी पी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जो आई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। डी पी डी वाई क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। जबकि जो जी डायरेक्शन है डी पी ओवर डी जेड, वहाँ पे आपके पास माइनस गैमा की टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव थे, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो माइनस गैमा बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस पूरी इक्वेशन को करने का मकसद क्या था, ठीक है, जस्ट टू टेल यू वन थिंग, ठीक है। वो क्या कि जो फ्लूइड जब रेस्ट की कंडीशन में होता है, ठीक है, तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में वेरी करता है, ठीक है। वो डायरेक्शन है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको उसके एक्सिस का नाम आप जेड रखें, वाई रखें या एक्स रखें, डजेंट मैटर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है ना वो प्रेशर की वेरिएशन एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में आपके पास वेट जो है ना एक्ट कर रहा है, यानी कि अर्थ के नॉर्मल, ठीक है। तो आपको ये बात कंसिडर करनी है कि प्रेशर वेरीज ओनली डिपेंड्स ऑन दी जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा होगा। अगर हम इसी जगह पे मैं एक सरफेस बना लूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन ये बता रही है हमें कि ग्रेडियंट इन दी एक्स डायरेक्शन इज 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ, सॉरी एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ पॉइंट 3, ठीक है, और पॉइंट 1 और 3 को कंसिडर करूँ, ठीक है, तो पॉइंट 1 और 3 का जो प्रेशर है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि नाउ जो हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है, dp ओवर dz, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, यानी कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन दी z डायरेक्शन, वो 0 नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके स्पेसिफिक वेट या गैमा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसकी प्रेशर वेरिएशन को निकाल सकते हैं इन दी जेड डायरेक्शन, ठीक है। और लास्ट आपकी सर डायरेक्शन में भी, जी बेटा, सर ये हो सकता है कि मतलब जेड में भी हो और वाई प्लेन में भी हो, 2 प्लेन में हो नहीं, सकती है क्या? अगर अगर फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है तो सिर्फ एक ही प्लेन में होगी बेटा, ठीक है। वो सिर्फ जो जिस डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो सिर्फ जिस डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन यही बता रही है ना कि एक्स और वाई में जो है ना नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में होगी जिसमें वेट एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो फॉर लिक्विड और गैसेस एट रेस्ट, ठीक है, द प्रेशर ग्रेडियंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पेसिफिक वेट, ठीक है।
अब आप इंटरेस्टिंगली एक इक्वेशन देखेंगे जो आप लोग अभी बहुत दफा यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास गैमा है, गैमा क्या मतलब क्या होता है, गैमा इज बेसिकली रॉ टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। तो जो आपके पास डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में, ठीक है। तो जो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं सॉरी यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव है क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जेड पे, तो वो डीपी ओवर डी जेड हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ऑफ गैमा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ बिटवीन 2 पॉइंट्स z1 एंड z2, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए z1 एंड z2, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो गैमा जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, P2 माइनस P1 और Z2 माइनस Z1, और ये फॉर्मूला अगर आप नोटिस करें तो क्या शो कर रहा है आपको कि P2 माइनस P1 जो है वो गैमा H के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, P इक्वल्स टू रॉ जी एच, ठीक है, वो कहाँ से आया है, वो यहीं से आया है, ठीक है ना। सिंपल आपने कंसिडर ये किया है कि जो आपके पास 0.2 होगा, ठीक है, जो ऑब्वियसली लोअर पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, वहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 का जो प्रेशर है, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ 0.1 नीचे, सॉरी, तो 0.1 का जो प्रेशर है, ठीक है, वो ज्यादा है कंपेयर टू 0.2, कितना, गैमा एच, ठीक है, गैमा एच ये चेंज है, और P2 क्या है, इस पॉइंट का अपना प्रेशर था, जो अगर वो ऑलरेडी जीरो होगा, ठीक है, अगर P2 जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 इक्वल्स टू गैमा एच, तो ये रोजी एच का कंसिडर कर, ठीक है। अगर P2 जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, अगर P2 के साथ कोई नंबर मौजूद है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, तो फिर हम इसको जो प्रेशर हेड की टर्म हम यूज कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, हमने टॉपिक पढ़ा था पाइप फ्लोज का, या उससे पहले बर्नौली इक्वेशन का, ठीक है, तो उसमें हेड की टर्म बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जो प्रेशर हेड है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है चेंज इन प्रेशर ओवर जो स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। ये तो अब आप पढ़ चुके हैं तो उसको आपको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, ठीक है। तो खैर पॉइंट को समराइज करते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में होगा तो प्रेशर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो उसकी वेट की डायरेक्शन होगी, यानी कि इसके वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम सिंपली उसकी जो स्पेसिफिक वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई और प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसको ऐड कर देते हैं, अदरवाइज अगर वो जीरो है तो वो उसको फिर रंग को जीरो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट अगर किसी के जहन में कोई पॉइंट हो तो उसको यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में शो किया गया कि हमारे पास सेम लिक्विड है, ठीक है, लेकिन वो 3 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जार्स में जो है वो फिल्ड है, ठीक है। तो जो इनका हाइट है और जो बेस है, ठीक है, ये इसमें सेम डिस्टेंस है h, ठीक है। तो जो पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इन पे जो प्रेशर बनेगा स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, वो तीनों में सेम होगा, और अक्रॉस किसी भी प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में और इस प्लेन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जितनी भी प्रेशर चेंजेस आएंगी वो सब वाई डायरेक्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। अगर वाई कहें या उसको जेड कहें, जेड कह लेते हैं, जेड ही यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। जो भी आपकी जेड डायरेक्शन है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन है, उसके अंदर प्रेशर वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ जैसे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो इसका बॉटम होगा इस ग्लास फ्लास्क का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रेशर उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेट जो है होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेंटर के ऊपर कोई एक प्लेन ले लूँ, ठीक है, और उसके ऊपर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना चाहूँ, तो उस पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, जितना भी टोटल वेट, जितना भी लिक्विड उसके ऊपर मौजूद है वो उसको जो है ना वो होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते उतने ज्यादा प्रेशर जो है वो फिर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है।
और यही वजह है जब आपके जो डाइवर्स हैं जब वो नीचे की तरफ जाते हैं, फर्दर डेप्थ में जाते हैं ओशंस वगैरह में, तो फिर जो लिक्विड का ऊपर टॉप पे वेट है, फिर वो उस वजह से उनको डाइवर में फिर प्रॉब्लम्स फर्दर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन जो कहलाती है, ये आपके पास हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जिसमें आपके पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट की कंडीशन में मौजूद हो। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वी हैव सम मोर टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं, जो क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फर्दर जो थ्योरी और समझा सकता हूँ आज की क्लास में समझा दूंगा, ताकि हम मंडे को प्रॉब्लम्स कर सकें। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जब किसी भी प्लेन पे एक्ट करेंगी, ठीक है, तो प्लेन सरफेसेस पे ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में डिस्कस किया, ठीक है, कि डिफरेंट शेप्स के आपके पास प्लेन्स हो सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो प्लेन जो है वो हमेशा वर्टिकल हो। ठीक है, वो किसी एंगल के ऊपर भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है ना, तो अगर इस तरह एंगल पे कोई हमारे पास सरफेस मौजूद है, तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ फ्लूइड की वजह से प्रेशर एक्ट कर रहा होगा और उसका कोई ना कोई फोर्स जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो इस फोर्स को कैसे फाइंड आउट करें, और ये कैसे पता करें कि ये जो साइड वाली वॉल है, ठीक है, इस पे कितना जो है ना फोर्स एक्ट कर रही है, ताकि हम स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे आपके पास साइड वॉल्स हो या आपके पास कर्व सरफेसेस हो, हम उसकी कुछ थ्योरी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आप लोग ये देख लेंगे फोर्स एक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी जो आपने पीछे टॉपिक स्टडी किया है, ओके, उसमें इस एग्जाम जो आपके पास ये दो तस्वीरें हैं, ठीक है, इनके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों फिगर्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले जो हम पीछे इक्वेशन पढ़ गए हैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो जी डायरेक्शन है उसमें माइनस ऑफ गैमा के साथ है। ठीक है, अच्छा, नाउ अब ये वाली जो प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते थे ना, यहाँ पे हमने एक प्रेशर प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, ये जो एरो शो कर रहे हैं आपको, प्रेशर प्रोफाइल की तरह, वेलोसिटी प्रोफाइल की तरह हमने प्रेशर प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो यू कैन सी के जो भी आपके पास प्रेशर के एरोज हैं वो नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड के उनकी जो ओरिएंटेशन के साथ साथ अगर आप मैग्नीट्यूड देखो, ठीक है, तो जो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास नीचे वाली, ठीक है, इसके ऊपर सब पे एक जैसा यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सॉरी वो मेरी इक्वेशन मैंने डिलीट कर दी, तो एक ही जैसा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से हो रहा है, जो हमने ये जो प्रेशर की इक्वेशन अभी पीछे देख के आए कि dp ओवर dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन में प्रेशर का कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंगल लोकेशन पे बात कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर पूरे हर पॉइंट के ऊपर सेम है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर आप उसके वेक्टर्स की जो मतलब डायरेक्शन देखो फोर्स की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, और ये एक्ट कहाँ पे करेगी, ये एक्ट करेगी ऑफ द सेंटर ऑफ द, ये जो आपके पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है उसके सेंटर पे ये एक्ट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसके कॉन्ट्रेरी अगर मैं एक ऐसी सरफेस लूं विच इज वर्टिकल, ठीक है, अच्छा, वर्टिकल के लिए हमने जो इक्वेशन देखी वो क्या है कि लीनियर, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन पे दोबारा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर है, ठीक है, वो लीनियरली चेंज हो रहा है हाइट के साथ। ठीक है ना, प्रेशर चेंज है, ठीक है, डेल्टा पी जो है, ठीक है, वो गैमा डेल्टा जी, यानी कि हाइट के साथ जो है लीनियरली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज समझ में आ रही है। ठीक है, जो सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स है वो 0 है। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड एट द बॉटम ऑफ द टैंक ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम कितनी होगी, जितना इस सॉरी इस टैंक की हाइट है, ठीक है, टाइम्स गैमा, यानी कि
जो भी आपके पास स्पेसिफिक वेट है इस फ्लूइड का, ठीक है। स्पेसिफिक वेट, जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। तो डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, और जो भी इसकी हाइट होगी, लेट सपोज ये हाइट जो है हमारे पास, वी कॉल इट एच, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गिवन भी किया हुआ है, ठीक है, वी कॉल इट एच, ठीक है। तो ये रॉ जी एच, ये आपके पास मैक्सिमम जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इसके बॉटम पे कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप एक चीज जरा हमें कंसिडर करने की जरूरत है, वो क्या, जब हम वर्टिकल सरफेस कोई भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस में एक मसला है, ठीक है, कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये चेंज हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर मुझे एक रिजल्टेंट फोर्स लेनी हो ऑन दी प्लेन, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना होगा कि टोटल जो फोर्स है, ठीक है, वो कितनी है, वो मैं नेट फोर्स निकालूंगा एफ आर, ठीक है, और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करूंगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है इस चेंज इन दी प्रेशर की वजह से, ठीक है, वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली लोकल, मतलब अगर मैं ये पूरा प्लेन लेता हूँ, ठीक है, तो लोकल तो फोर्सेस चेंज हो रही है ना, लोकली हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि यार एक रिजल्टेंट फोर्स बता दो कि ये रिजल्टेंट फोर्स टोटल यहाँ पे कितनी जो है ना एक्ट कर रही होगी इस प्लेन, इस वर्टिकल सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स मुझे फाइंड आउट कैसे करनी है, ये मैं अगली वाली साइड में बताऊंगा, ठीक है। और साथ साथ वो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, यानी कि ट्राइंगुलरी ये मतलब लीनियरली तौर पे चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, तो हमने पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, सेकंड उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये सबमर्ज सरफेसेस हम किसको कहते हैं, जस्ट यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आप लोगों को तंग करें, ठीक है। सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो वाटर या किसी भी लिक्विड में जो है वो कंप्लीट तौर पे उसने उसको फिल्ड्स होते हैं या कवर किया होता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो सरफेसेस हैं, ठीक है, ये सबमर्ज हैं, ये वाटर के अंदर फिल्ड है, मतलब फिल हुआ हुआ है वाटर के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे इसकी, ये जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी आप स्टोरेज टैंक हो या कोई आपके पास शिप्स और डैम्स हो जहाँ पे लिक्विड फिल्ड हो ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, और रेस्ट की कंडीशन हो, ठीक है, तो उसमें जो फोर्सेज जनरेट हो रही होंगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस। एक बात थोड़ा सा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है, ये जो डायग्राम मैं यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कंसिडरिंग जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये जो नोटेशंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स में भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी नोटेशंस को ज़रा सही से समझ लीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ क्या बता, ठीक है, ताकि वो आपको बाद में हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे कुछ मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज शो किए हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो साइड वॉल होगी, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्सेज रिजल्टेंट एक्ट कर रही होंगी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी पोजीशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो वो मैग्नीट्यूड और पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इन इक्वेशंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसकी ऑब्वियसली अपनी डेरिवेशन है जो आपके पास बुक में मौजूद है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा मैं उसको हेल्प सेशन में बता दूंगा, लेकिन मैं पूरी क्लास के लिए उसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसकी डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जो हम इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे अप्लाई होंगे, और पहले इसकी नोटेशन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो नोटेशन क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारे पास एक फ्री सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। ये आप समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में हमने एक साइड पे एक प्लेट कंसिडर कर ली है, और ये प्लेट भी जो है ये आर्बिट्रेरी शेप की है, ठीक है, मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। आपको जो एग्जांपल्स में पढ़ाएंगे हम रेगुलर ही पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट जो आपके पास कंप्लीटनेस के लिए, ठीक है, हम हमेशा इसको एज अ रेगुलर शेप कंसिडर करते हैं ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन करके उसको फाइंड आउट कर सकें कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक फ्री सरफेस होनी चाहिए। फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि लिक्विड अगर यहाँ पे इसके बाद फर्दर कोई लिक्विड मौजूद नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई और दूसरी लिक्विड की सरफेस नहीं है, ठीक है। अगर कोई और दूसरा लिक्विड होगा तो फिर उसका ही प्रेशर ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
तो फर्दर अब इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को हमने कंसिडर कर लिया कि उसका जो गेज प्रेशर है वो 0 होता है, ठीक है। तो समझ लो कि आप इसके बाद अब कोई हमारे पास फर्दर लिक्विड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास सिंपल यहाँ पे ये जो डेल्टा का साइन है ये फ्री सरफेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्लेट थी, ठीक है, हमने उसके साथ एक एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है, अलोंग दी प्लेट लेंथ, ठीक है। जो जितनी भी प्लेट की लेंथ है उसके साथ हमने एक एक्सिस को ड्रॉ किया और वो एक्सिस को एक्सटेंड किया है यहाँ तक कि वो जो आपके पास फ्री सरफेस है, ठीक है, उसको क्रॉस कर दे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना हमारा पॉइंट क्या है, दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है। जो एक्सिस अलोंग दी प्लेट एक्सिस है, ठीक है, यानी प्लेट के साथ साथ जो लाइन है, ठीक है, उसको हमने कहा है वाई एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस उसके विड्थ में है, ठीक है, यानी कि जो विड्थ के साथ मौजूद है, आपको यहाँ पे इस वाली डायग्राम में वो नजर नहीं आ रहा, वो इनटू द स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड बाकी जो डायमेंशन है, ठीक है, वो उसके साथ साथ मौजूद है, ठीक है। अब कौन कौन से हमारे पास डायमेंशन हैं, पहली चीज क्या, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किसी भी जो एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसपे आपने फोर्सेस डेल्टा एफ कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, ठीक है, ये एलिमेंट वो है जिसके ऊपर हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट है उनको अगर हम सम कर लेंगे तो हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप अभी जो आप प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे, प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एफ आर है, ठीक है, और ये जो पोजीशन वाई आर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई आर वो पोजीशन है जहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जो प्लेन नॉर्मल है सरफेस के यानी कि स्क्रीन के, अगर मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लूँ वहां से, ठीक है, तो वो जो पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे आपके पास फोर्स एक्ट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जिस पॉइंट पे ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में होगा जिसको हमने वाई आर कह दिया, ठीक है, और एक एक्स आर में होगा जो उसके नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो आपको नॉर्मल टू द स्क्रीन है, ठीक है। तो ये दो पोजीशंस हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा कि प्लेट के ऊपर, जैसा कि मैं ये इरेगुलर के बजाय मैं एक रेगुलर शेप बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह की रेगुलर शेप होगी तो मैं ट्रैक करूंगा कि प्लेट में वो कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पे मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास, मतलब ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स है, ठीक है, और ये जो एक्सिस है ये वाई है, ठीक है, जहाँ पे आपको शो है, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट हम इसको एक्स आर कहते हैं और इस कोऑर्डिनेट को हम वाई आर कहते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्सेस के या रिजल्टेंट जहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी, ठीक है, कि जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेस है, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पे एक्ट कर रही होंगी जिसको हम कहेंगे एक्स आर और वाई आर, ठीक है। वाई आर इज अलोंग द प्लेट, ठीक है, जो भी प्लेट का एंगल होगा उसके साथ वो उसी एक्सिस पे जो है वो इंक्लाइंड होगा, और एक्स आर जो है वो नॉर्मल जो क्या कहते हैं आपके पास नॉर्मल टू द स्क्रीन जो एक्सिस है उसकी पोजीशन है, ठीक है, जो विड्थ ऑफ प्लेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ प्लेट को आपके पास जो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास वर्टिकल हाइट्स भी हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हाइट जो है मैं खाली उसी को हाईलाइट कर देता हूँ, वो है एच सी, ठीक है। एच सी की इंपॉर्टेंस का है, एच सी की इंपॉर्टेंस है कि जब आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, रिजल्टेंट फोर्स में एक हाइट इन्वॉल्व है एच सी, ठीक है। एच सी क्या चीज है, एच सी एक हमारे पास वर्टिकल हाइट है, ठीक है, जो जो भी आपके पास प्लेट होगी वो उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी फ्री सरफेस, ठीक है। तो जो आपके पास जो भी सेंट्रॉइड है, ठीक है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो रेक्टेंगुलर सरफेस का जो सेंट्रॉइड होगा उसकी हाइट का हाफ होगा, ठीक है। तो अगर मैं हाइट का हाफ कंसिडर करूं, ठीक है, तो लेट सपोज जो हाइट का हाफ जो मेरे पास बनेगा वो इस पॉइंट पे बन जाएगा सेंटर पे, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी फ्री सरफेस, और वो जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि मतलब उसका डिस्टेंस वर्टिकल जो हाइट के साथ है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है।
वो अलोंग दी सरफेस नहीं हम बात कर रहे, वो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो एस सी है, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगी, ठीक है, जबकि वाई आर और एक्स आर जो है ये उसकी पोजिशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आपको समझाई हुई है जस्ट फॉर द क्लैरिटी, कि जो हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ पे सेंट्रॉइड कौन सी जगह है, जहाँ पे मास ऑफ द प्लेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंट्रॉइड, या आप उसके एरिया को वो कर सकते हैं कि जो एरिया का सेंटर है, ठीक है। तो जो एरिया का जो भी सेंटर है, ठीक है, वो प्रेशर का सेंटर नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट सेम, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है वो हाइट के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एरिया और जो प्रेशर दोनों आपस में एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और जो सेंटर ऑफ द प्रेशर होगा, ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और यही वजह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक हिंज है, ठीक है, या प्लेट है, मैंने इसको इस पॉइंट पे क्या किया हुआ, हिंज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है, अगर मैं कंसिडर कर लूँ यहाँ पे वाटर मौजूद है, तो वाटर की वजह से एक फोर्स इस पे एक्ट कर रही होगी और इसको ही घुमा सकती है इस हिंज के राउंड, ठीक है ना, इस प्लेट को घुमा सकती है, अगर ये हमने इसको रोटेट करने की इजाजत दी है तो, ठीक है। अगर ये फोर्स जो है इसके सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही होती, क्या कोई रोटेशन होती? ऑब्वियसली नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके सेंट्रॉइड से हट के एक्ट कर रही होगी, वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी, इसके सेंटर ऑफ प्रेशर पे कर रही होगी, ठीक है। देयरफॉर दिस प्लेट कैन बी रोटेटेड, ठीक है। ये आप प्लेट आपस में फिर, या जो भी आपके पास डिस्क है या कोई गेट है, ये फिर ये रोटेट कर सकता है इस हिंज के अराउंड, ठीक है। तो देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड के जो आपके पास सेंट्रॉइड है, यानी कि जहाँ पे आपका एरिया का सेंटर है, ठीक है, या और जो सबके पास सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है, इनकी पोजीशंस अलग होती हैं, ठीक है। अब लास्ट आज की जो स्लाइड है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एंड उसको फिर रिपीट भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये हमारी आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो आपके पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ठीक है, उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट होंगी वो क्या है, दो चीजें, एक तो हमें एच सी मालूम करना होगा, ठीक है। एच सी यहाँ पे भी आपको ये शो कर दिया गया है थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कि एच सी क्या है, जो सेंट्रॉइड है उस प्लेट का, ठीक है, ये 2D में आपको प्लेट नजर आ रही है, ठीक है, इस सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है फ्रॉम दी फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये आपको मैग्नीट्यूड शो कर रहा होगा इस फोर्स का, और एरिया क्या होगा, ये जो प्लेट है इसका जो भी एरिया बन रहा होगा वो हम कंसिडर करके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू दी प्लेट होगी, जो भी, या जो भी गेट होगा, ठीक है, जो भी आपके पास प्लेनर सरफेस होगी उसके हमेशा नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और लोकेशन क्या होगी, लोकेशन जैसे मैंने कहा कि वो सेंट्रॉइड से कुछ डिस्टेंस चेंज एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस होगा हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आई एक्स वाई सी क्या है, आई एक्स सी क्या चीज है, ये हमारे पास होता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। आप लोग पहले भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं अपने मोम्स के सब्जेक्ट में, कि सेकंड मोमेंट एरिया क्या चीज होती है, जो किसी भी प्लेनर सरफेस की या किसी भी क्रॉस सेक्शन की बेंडिंग की जो प्रॉपर्टीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो बेंडिंग रेजिस्ट कितना कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज देखना चाह रहे हैं कि जो प्लेट होगी, ठीक है, अगर इसके नॉर्मल कोई फोर्स सेट कर रही है तो ये कितनी बेंडिंग को, या कितना जो इसमें कोई भी आपके पास बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उनको विद स्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आई एक्स सी होता है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे इसके फॉर्मूलाज भी मौजूद हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ थोड़ी सी थ्योरी में और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।